हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा चेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अभिमन्यु मिश्रा, जो कि यूएस के इंटरनेशनल मास्टर हैं और अभी वो ग्रैंड मास्टर बनने के काफ़ी करीब हैं। और अभी उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है आईएम सबसे कम उम्र में आईएम बनने का। और अभी उनके पास मौका भी है कि वर्ल्ड के सबसे कम उम्र के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन सकते हैं वो। उनके पास अभी 3 महीने हैं और उनको जीएम बनने के लिए एक नॉर्म मतलब उनको 2600 की परफॉर्मेंस देनी होगी टूर्नामेंट में। और उनको उनकी रेटिंग अभी 2471 चल रही है, 2471। तो उनको 29 पॉइंट्स की ज़रूरत है, ईएलओ पॉइंट्स की, 2500 करने के लिए। तो ये एक तरह से दो नॉर्म उनके पास बचे हैं करने के लिए। तो दोस्तों, अभी वो हंगरी में खेल रहे हैं और वहाँ पे टूर्नामेंट अभी चल रहे हैं। तो हंगरी में उनका फर्स्ट राउंड जो कि कल हुआ था 13 मई को, और वहाँ पे उन्होंने इंडिया के एक सौहार्द बसक, जो कि इंडिया के हैं, उनको हराया बहुत अच्छे गेम में, क्वींस इंडियन गेम में। आइए दोस्तों, उनका पहला गेम लेते हैं और हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो इस नॉर्म को पूरा करें और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं यंगेस्ट जीएम इन द वर्ल्ड का। ओके दोस्तों, तो अभी शुरू करते हैं। यहाँ पे मोस्टली अभिमन्यु अभी D4 ही खेलते हैं ओपनिंग। तो D4 से उन्होंने शुरुआत की। तो नाइट F6, तो C4, तो E6, नाइट F3, तो B6। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, B6 से यहाँ पे गेम जो है क्वींस इंडियन डिफेंस की तरफ बढ़ जाता है। और तो इसीलिए यहाँ पे अभिमन्यु G3 वाला सेटअप लेते हैं। वो भी अपने फैन कैटो करना चाहते हैं अपने बिशप का। तो यहाँ पे खेलते हैं बिशप A6। और ये भी एक थ्योरी है क्वींस इंडियन में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अभी जो है C4 पॉइंट जो कि हैंगिंग है, उस पर अटैक है ब्लैक का। तो यहाँ पे खेलते हैं C3। तो B3, सॉरी, B3 खेल के अपने पॉन को बचाते हैं। तो बिशप B4 तुरंत यहाँ पे चेक देते हैं फिर से ब्लैक। तो यहाँ पे खेलते हैं बिशप D2, सिंपली चेक को फिर से बचाते हैं। तो ब्लैक फिर से बिशप E7 चला जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो बिशप E7 जाने का जो मेन एम, या जो भी इनका मेन एम रहता है, वो ही रहता है कि इस जो ब्लैक वाइट का जो डार्क स्क्वायर बिशप है, इसको थोड़ा ख़राब स्क्वायर पे रखना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये काम नहीं कर पाएगा। अभी इसको या तो F4 या G5 पे जाना है। तो इसलिए एक टेम्पो इसका बिशप का लूज़ करने के लिए इस ये वाली चाल मोस्टली चली जाती है कई ओपनिंग में। क्वींस गैम्बिट में भी इसको चलते हैं। तो दोस्तों, इसलिए यहाँ पे बिशप E7 जाता है। तो उसके बाद नाइट C3, सिंपली एक डेवलप करते हैं पीस को अभिमन्यु। तो बिशप B7, फिर से बिशप को वहीं पे ले आते हैं वो अपने जो कि एक उनका ट्रेडिशनल स्क्वायर रहता है बिशप B7 पे। तो बिशप G2 पे वाइट चलता है। तो कैश लेइंग सिंपल, और कैशन यहाँ पे वाइट करता है अभिमन्यु। दोस्तों, इसके बाद तुरंत ही यहाँ पे सेंटर ब्रेक करने के लिए रखते हैं D5 ब्लैक प्लेयर जो सौहार्द हैं। तो यहाँ पे CD5 खेलते हैं अभिमन्यु। तो ED5 खेलते हैं सौहार्द। क्वीन C2 चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बिशप F4 भी एक ठीक मूव हो सकता था, लेकिन फिलहाल क्वीन C2 को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं अभिमन्यु। और नाइट A6, इसके बाद जो है ब्लैक का जो लास्ट माइनर पीस बचा था, उसको भी डेवलप करते हैं नाइट A6 के थ्रू। दोस्तों, यहाँ पे फिर से अभिमन्यु यहाँ पे दोनों रुक को सेंट्रलाइज करते हैं। रुक FD1, पहले एक रुक को किया। तो यहाँ पे C5 तुरंत फिर ब्रेक देना चाह रहे हैं वो। तो फिर से बिशप F4, जो कि बिशप जो है गलत स्क्वायर पे थोड़ा सा कम एक्टिव स्क्वायर पे रखा हुआ था, तो उसको फुल एक्टिव स्क्वायर पे रखते हैं। तो बिशप F4 आता है। तो नाइट C7, फिर से नाइट को सेंट्रलाइज करने की तरफ जाते हैं यहाँ पे ब्लैक। तो यहाँ पे अभिमन्यु अपनी जो भी उनकी स्ट्रेटजी है उसके तहत बिशप क्रॉस C7 को कैप्चर कर लेते हैं। तो क्वीन क्रॉस C7, और उसके बाद रुक A C1। तो दूसरे रुक को भी सेंट्रलाइज करते हैं यहाँ पे। और वाइट ऐसे ही ब्लैक करता है, ब्लैक रुक को FE8 लेके आता है। तो फिर चलते हैं E3। अब अपने सेंटर को यहाँ पे वाइट थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करता है। फिर चलते हैं यहाँ पे ब्लैक चलता है A6। दोस्तों, जो कि नाइट यहाँ पे जंप कर सकता था, इसलिए ये वाला मूव चला गया है कि नाइट की जंप को रोकने के लिए। तो उसके बाद DC5 यहाँ पे वाइट खेलता है। तो बिशप C5 यहाँ पे खेलते हैं ब्लैक से। और दोस्तों, यहाँ पे एक अच्छा मूव आता है नाइट A4। अभी आप देख सकते हो कि नाइट पे अटैक है, सॉरी बिशप पे अटैक है। तो यहाँ पे इस बिशप को यहाँ पे क्वीन, फिर से क्वीन को E7 पर ले जाते हैं, ताकि जो है कोई पिन या फिर कोई उस टाइप का अटैक डबल, क्योंकि वाइट की जो है C फाइल पर कंट्रोल है, इसलिए जो है उसको वाइट ब्लैक जो है अपनी क्वीन को C फाइल से हटा लेते हैं यहाँ पे। तो सिंपली नाइट क्रॉस C5 खेलते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। तो इसी अभी जो है नाइट को कैप्चर डायरेक्ट नहीं करते हैं ब्लैक, और ब्लैक जो है अपने एक टेम्पो के साथ में अपने रुक को भी डेवलप कर लेते हैं और ओपन फाइल में रख देते हैं। तो रुक के C8। तो यहाँ पे एक और बेहतरीन मूव चलते हैं अभिमन्यु B4।
दोस्तों वैसे अभी तक जो है गेम में कोई ऐसा नहीं हुआ है कि कोई एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो किसी के पास। अभी गेम लगभग इक्वल चल रहा है, वाइट सोचा स्लाइटली बेटर है क्योंकि आइसोलेटेड क्वीन पॉन है ब्लैक के पास में। तो फिलहाल लेकिन एक ऑलमोस्ट पोजीशन इक्वल ही है। तो B4 के बाद में BC5 जो उनका पीस था उसको फिर से रिकवर करते हैं ब्लैक, तो BC5 और यहाँ पे चलते हैं नाइट E4। तो नाइट जो है अपने जो एक पॉन एक्स्ट्रा था वाइट का उसको कैप्चर करने के लिए यहाँ पे आता है। तो क्वीन B2, क्वीन को यहाँ से हटा लेते हैं वो, ताकि कि कोई अननेसरी पिन या फिर कुछ भी ना बने फ्यूचर में। तो क्वीन B2 के बाद यहाँ पे सिंपली ब्लैक अपना जो पॉन उन्होंने दिया था उसको कैप्चर कर लेता है नाइट क्रॉस C5 के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से चलते हैं क्वीन B4। अभी नाइट को फिर से नाइट पे एक और अटैक करने मतलब अटैक करते हैं, उसको थ्रेट देते हैं। उसके बाद ब्लैक जो है C फाइल में रुक को डबल करना चाह रहा है क्योंकि C फाइल ओपन फाइल है C, और C में ही पूरा ऑपरेशन अभी तक गेम का चल रहा है। तो नाइट D4। और दोस्तों यहाँ पे ये नाइट D4 बहुत अच्छा मूव है क्योंकि जब भी आइसोलेटेड क्वीन पॉन होता है जैसे कि यहाँ पे है D5, तो उसका जो नेक्स्ट स्क्वायर होता है वो काफ़ी क्रिटिकल होता है और वीक भी होता है ब्लैक के लिए, जो भी अपोनेंट साइड है उसके लिए। तो इसलिए जो है वाइट या जो भी अगेंस्ट, अगर आप आइसोलेटेड क्वीन पॉन के अगेंस्ट खेल रहे हो तो आपको जो है नेक्स्ट जो स्क्वायर है उस पर अपना माइनर पीस या कोई भी पीस आप रख सकते हैं उसको, और वो बहुत अच्छी तरह यहाँ पे सेटल रहता है। तो इसलिए जो है नाइट D4 बहुत बेहतरीन मूव है। यहाँ पे नाइट बहुत अच्छा खेल रहा है। और दूसरी दोस्तों इससे दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो ये पॉन जो है एडवांस होने से रुक रहा है, और दूसरा जो वाइट का ब्लैक का जो वाइट स्क्वायर बिशप है, लाइट स्क्वायर बिशप, वो भी बैड बिशप बना हुआ है क्योंकि उसने अपने पॉन से ही ब्लॉक हो रखा है। तो इसलिए नाइट D4 यहाँ पे बहुत अच्छा मूव है। तो उसके बाद G6 खेलते हैं ब्लैक, अपने किंग को थोड़ी सी लुफ्ट देते हैं एयर कि कहीं तो थोड़ा सा उनके लिए किंग को चलने के लिए मूव रहे इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो क्वीन B6 यहाँ पे खेलते हैं अभिमन्यु। तो फिर से रुक EC8। अभी उन्होंने दोनों C फाइल पे पूरा दोनों रुक को जमा दिया अच्छी तरह। तो यहाँ पे खेलते हैं बिशप F1 क्योंकि बिशप यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा था, तो फिर से एक A6 पर कुछ थ्रेट बनाने की कोशिश फ्यूचर में के लिए सोच रहे हैं। तो यहाँ पे खेलते हैं नाइट F4। यहाँ पे ये अच्छा मूव है ब्लैक का। तो रुक क्रॉस C7, यहाँ पे डबल क्वीन पे थ्रेट हो रहा है, लेकिन फिर से जो है अभिमन्यु ने अभी उसको हैंगिंग होते हुए दोबारा से अटैक कर दिया है क्वीन पे। अभी दोनों क्वीन हैंगिंग है। तो फिलहाल चूँकि रुक अटैक कर रहा है इसलिए जो है पहले उनको रुक कैप्चर करना पड़ेगा। तो रुक क्रॉस C7, तो क्वीन A5, फिर से अपनी क्वीन को बचाते हैं, और नाइट B2 यहाँ पे एक अच्छा मूव खेलते हैं, और रुक पे फिर से थ्रेट है। तो रुक बचने के लिए रुक B1 पे आता है। तो फिर से नाइट जो है C4 पे एक अच्छा मूव, और साथ में ब्लैक वाइट की क्वीन पे अटैक भी है। फिर से क्वीन B4। यहाँ पे अभिमन्यु क्योंकि एंड गेम में ये वीकनेस मानी जाती है आइसोलेटेड क्वीन पॉन, तो अभिमन्यु चाह रहे हैं कि क्वीन मेरी किसी तरह एक्सचेंज हो जाए, लेकिन ब्लैक जो यहाँ पे डिनाई कर देता है क्वीन एक्सचेंज करने के लिए। तो फिर से रुक C1, फिर से ओपन फाइल की जद्दोजहद चल रही, तो वहाँ पे रुक C1 ले आते हैं। तो रुक E7, यहाँ पे अब जो है ब्लैक शिफ्ट हो जाता है E फाइल की तरफ। तो यहाँ पे खेलते हैं क्वीन C3, फिर से क्वीन एक्सचेंज करने की तरफ जा रहा है मन्यू। H5 खेलते हैं यहाँ पे ब्लैक। तो नाइट B3, फिर से क्वीन एक्सचेंज करने का ऑफर देते हैं, लेकिन फिर से ब्लैक डिनाई कर देता है। क्वीन F5, तो नाइट D4, फिर से क्वीन पर अटैक है, फिर से क्वीन E5। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अगर 3-4 रिपीटेशन होता है गेम ड्रॉ हो जाता है, लेकिन क्योंकि अभिमन्यु जीत के लिए खेल रहे थे तो उन्होंने मूव को चेंज किया और वो चलते हैं H4। तो फिर से किंग H7, ब्लैक खेलता है किंग H7, तो नाइट B3, फिर से एक और एक्सचेंज के लिए मौका देते हैं क्वीन का, लेकिन ब्लैक डिनाई कर देता है। क्वीन F5, तो यहाँ पे फिर मूव चेंज नहीं करते और बिशप G2 चलते हैं, मूव चेंज करके बिशप G2 चलते हैं। तो नाइट D6, फिर यहाँ से जो है उन्होंने नाइट को अपने को हटा लेते हैं ब्लैक। क्वीन B4। दोस्तों यहाँ पे एक क्रिटिकल गेम पॉइंट आता है गेम का, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नाइट और रुक दोनों पे अटैक हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपली मूव अगर चाहता ब्लैक तो क्वीन E5 या फिर क्वीन F6 चल के, अभी गेम लगभग इक्वल है, वाइट थोड़ा सा एडवांटेज में है लेकिन विनिंग एडवांटेज नहीं है पूरी तरह। तो यहाँ पे ये क्वीन E5 या F4 चला जा सकता था, लेकिन यहाँ पे ब्लैक जो है काफ़ी एक आप कह सकते हैं आत्मघाती डिसीजन लेता है, और वो यहाँ पे चलता है नाइट E4। और वो दोस्तों वो यहाँ पे तलाश में है कि जो F7 स्क्वायर F2 स्क्वायर है वाइट का, उस पर अटैक बनाने के लिए जा रहा है, और उसको लग रहा है कि उसने, हो सकता है कि सौहार्द ने, हो सकता है गलत कैलकुलेट किया हो या मिस कैलकुलेट कर गए हो, लेकिन यहाँ पे वो अपना एक पीस, हैंगिंग पीस दे देते हैं रुक, जो कि आप देख पा रहे हो रुक पर डायरेक्ट रुक, यहाँ पर रुक हैंगिंग है। तो उसी खोज में कि हो सकता है या तो चेकमेट हो जाए या फिर जो रिपीटिशन पर ड्रॉ हो जाए, तो जो भी है खैर उनकी कैलकुलेशन रहती है। तो यहीं पे वो यहाँ से
काफ़ी माइनस पोजीशन में आते हैं और यहाँ पे सिंपली बिल्कुल ना डरते हुए यहाँ पे क्वीन किंग की टेंशन उन्होंने भी कैलकुलेट कर लिया था अपना। तो अब मैंने यहाँ पे खेलते हैं क्वीन क्रॉस E7। दोस्तों अभी एक पूरा रुक डाउन हो जाते हैं यहाँ पे सौहार्द। तो फिर से खेलते हैं अब जो जिस बात के लिए उन्होंने अपना रुक दिया था उसी को कंप्लीट करने के लिए वो खेलते हैं क्वीन क्रॉस F2 चेक। तो फिर से किंग H1 तो नाइट क्रॉस G3 चेक तो किंग H2 तो नाइट E4। दोस्तों यहाँ पे अटैक हो सकता है उनको सक्सेसफुल भी हो जाता है, लेकिन आप देख सकते हो कि जो ब्लैक का बेचारा जो बैड बिशप है वो घर में ही बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं कर पा रहा। तो इसी की वजह से ब्लैक का जो अटैक है वो सक्सेसफुल नहीं होता। और दोस्तों एक और चीज़ आपको ध्यान देने वाली है कि हमेशा किंग की चेकमेट तभी होगी जब आप क्वीन के साथ में 2 माइनर पीस जरूर लेके आएँ। एक माइनर पीस के साथ में चेकमेट करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे नाइट E4 खेलते हैं तो तुरंत ही रुक F1, जो कि रुक यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा था, और तुरंत क्वीन को अपने किंग को सेफ्टी के लिए आता है। रुक F1 के बाद यहाँ फिर से क्वीन G3 चेक तो किंग H1 तो नाइट F2 चेक तो रुक क्रॉस F2। यहाँ पे जो कि एक एक्स्ट्रा रुक थे तो यहाँ पे एक्सचेंज सेक्रीफाइस दे देते हैं अभिमन्यु, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा पीस है। तो रुक क्रॉस F2 तो क्वीन क्रॉस F2 तो नाइट D4। और ये नाइट D4 दोस्तों चलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फिर जो है अगर किसी भी तरह से अगर मौका लगता अगर इन केस, तो जब भी अगर ये पॉन एडवांस होता तो अगर ये बिशप एक बार खुल जाता तो ब्लैक वाइट के लिए भी काफ़ी मुश्किल आ जाती। तो इसलिए नाइट D4 खेलना बहुत ज़रूरी था ताकि अपने किंग की सेफ्टी हो सके। तो नाइट D4 के बाद बिशप C8। अब जो ब्लैक का जो बिशप जो बेड बिशप बना हुआ था उसको फिर से एक्टिवेट करने की कोशिश करता है यहाँ पे ब्लैक। तो यहाँ खेलते हैं नाइट F3। लेकिन दोस्तों उसी मूव के बाद से जब से उनका रुक जो कैप्चर हुआ ब्लैक का, ये गेम जो है पूरी तरह माइनस में आ गया था और सिंपली अब एक फॉर्मेलिटी बाकी थी, जो कि अभिमन्यु बहुत आसानी से इस गेम को बचाते हैं। तो यहाँ पे नाइट F3 के बाद बिशप E6 फिर से खेलते हैं और यहाँ पे एक बेहतर मूव आता है नाइट G5। जब भी आपके पास मटेरियल एक्स्ट्रा हो तो आप एक्सचेंज तुरंत कर सकते हैं। तो नाइट G5 चेक के साथ में फिर से बिशप पर अटैक हो रहा है तो बड़ा आसान हो जाता है यहाँ पे अभिमन्यु के लिए। तो नाइट किंग G8 के बाद नाइट क्रॉस E6 तो F क्रॉस E6 तो क्वीन क्रॉस E6 चेक किंग S7 क्वीन E7 किंग H8। और उसके बाद दोस्तों देख सकते हो आप A2 पे A2 पॉन पर अटैक हो रहा था, इसलिए जो सिंपली वो A3 खेल देते हैं अभी। और A3 के बाद A5 ब्लैक खेलता है। अब बहुत ज़्यादा गेम में कुछ बचा नहीं है। A5 के बाद फिर से बिशप क्रॉस D5 खेलते हैं और दोस्तों वो तैयारी में है कि कुछ चेकमेट का प्लान किया जाए ब्लैक की। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सारे आप देख सकते हो कि वाइट के इतने पीस पॉन सारे कोऑर्डिनेटेड हैं, सारे डिफेंस में हैं, क्वीन के साथ में सारे डिफेंस में, इसलिए इनको कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। और बाकी अगर चेक वेक कुछ लगती है तो बिशप फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पे बिशप क्रॉस D5 के बाद और ज़्यादा ब्लैक के लिए कुछ बचा नहीं है गेम में। तो क्वीन F1 चेक के बाद फिर से किंग H2 आते हैं और उसके बाद क्वीन F2 चेक के बाद बिशप G2 और बहुत इजी अब गेम हो रहा है। A4 यहाँ पे चलते हैं ब्लैक, लेकिन उसके बाद फिर से क्वीन E5 चेक और किंग S7। तो एक बार फिर से क्वीन एक्सचेंज के लिए रखते हैं ताकि जो है एंड गेम में आराम से एक बिशप है और एक पॉन एक्स्ट्रा भी, एक पास पॉन भी है, तो उसको लेके आराम से जीत सकते हैं। क्वीन D2 यहाँ पे फिर से क्वीन F के बाद क्वीन D2 चलते हैं यहाँ पे ब्लैक। और क्वीन C7 चेक के बाद फिर से किंग S6 आते हैं तो क्वीन G3। और दोस्तों फिर से अभी जो है फिर से ब्लैक जो है A3 पॉन पर अटैक करने की कोशिश करता है तो सिंपली E4 चल देते हैं। अभी जो है सारे पॉन एक दूसरे से डिफेंडेड है और फ्यूचर में जो है जब भी मौका मिलेगा वाइट जो है, अभी आप देख रहे हो डायगोनल भी खुल गया है ब्लैक के लिए, तो कहीं भी अगर मौका लगेगा तो कोई एक्सचेंज करने का भी मौका बहुत आसानी से बन सकता है चेक दे के। इसलिए जो है यहाँ पे सौहार्द जो है रिजाइन कर देते हैं और अभिमन्यु एक बहुत शानदार गेम जीत लेते हैं। दोस्तों उनके पास अभी ये फर्स्ट राउंड जीत लिया है इन्होंने गेम। तो अगर इस टूर्नामेंट में वो अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनके लिए थर्ड नॉर्म अगर हो गया तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो 3 महीने के अंदर इस रिकॉर्ड को 2500 करके और फिर 2600 की परफॉर्मेंस देके यंगेस्ट GM का टाइटल ले लें और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दें। और दोस्तों तो हम लोग आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी अभिमन्यु मिश्रा इस रिकॉर्ड को ब्रेक करें। सर्गे करयाकिन जो कि रसिया के प्लेयर हैं, उन्होंने 2002 में ये रिकॉर्ड बनाया था 12 साल 7 महीने में। तो देखते हैं कि अभिमन्यु इस रिकॉर्ड को तोड़ पाते हैं या नहीं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।